नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? देखिए, ये हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का बहुत ही इसेंशियल विटामिन है और इसकी कमी से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो विटामिन है ये दो प्रकार की होती है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 जिसको ऑर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, और जो विटामिन D3 है उसको कोलेकोल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। जो विटामिन D3 है यही जो है हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसकी कमी से हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसकी कमी से हमारे अंदर जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, साथ साथ अन्य विटामिन्स और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में ठीक प्रकार से नहीं होता है। ये जो विटामिन डी है ये हमें सनलाइट से मिलता है। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारे स्किन के नीचे सनलाइट की मदद से इस विटामिन का निर्माण होता है। इसकी कमी से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है ठीक से, और उस कंडीशन में आपको अतिरिक्त कैल्शियम का सेवन करना पड़ता है। और साथ साथ विटामिन D3 का जो कैप्सूल, टैबलेट और जो सैचेट आता है उसको भी लेना पड़ता है। उसके बाद ही आपका जो कैल्शियम की जो कमी है वो दूर होता है। खाली कैल्शियम लेने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक प्रकार का बहुत ही ज़रूरी विटामिन तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल अनावश्यक नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अगर आपके बॉडी में इसकी कमी नहीं है तो आपको इसका इस्तेमाल अनावश्यक नहीं करना चाहिए। ये जो विटामिन है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, अन्य विटामिन्स का भी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है। कई बार होता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ा देने से बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस समय भी हाइपर कैल्शियमिया की वजह से भी बहुत प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बॉडी में पथरी भी हो जाती है बहुत जल्दी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और विटामिन D3 का जो लेवल है वो आपको जांच कराना चाहिए। अगर विटामिन डी का जो लेवल है वो 30 से 50 नैनोग्राम प्रति ml है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर जो विटामिन डी का लेवल है वो 20 नैनोग्राम से नीचे है तो आपको विटामिन डी लेने की सलाह डॉक्टर देंगे और आपको लेना पड़ेगा। ये आपको कैप्सूल, टैबलेट, सैचेट, इंजेक्शन आदि के रूप में हो सकता है। भारत में लगभग 80% जो लोग हैं उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम है, बार बार बीमार पड़ते हैं। बीमारी होती है तो जल्दी सही नहीं होना चाहता है। कहीं पे मान लीजिए चोट लग गया है, जख्म हो गया है तो उसको हील होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि देखिए खाली हड्डी नहीं, हमारे जो मसल्स है उसको भी बनने के लिए प्रोटीन के साथ में कैल्शियम का भी ज़रूरत होता है। साथ साथ हमारा हार्ट के जो मसल है उसमें भी जो कैल्शियम है उसकी ज़रूरत होती है। तो हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारे मांसपेशियाँ और जो हमारे हड्डी है, जोड़ है, उसको सही रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। और कैल्शियम हमारे बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी की कमी हमारे अंदर नहीं होगी। विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलने से ही ये सब प्रॉब्लम दूर होगी। इसका लक्षण क्या है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। देखिए, जब आपके बॉडी में थकान रहता है, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन रहता है और साथ साथ किसी काम में मन नहीं लगता है, इम्यूनिटी कम है, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो यही लक्षण है। या फिर आपके अंदर भूख की कमी है, कमजोरी रहती है, तो ये सब जो लक्षण है इससे पता चलता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। आमतौर पर लक्षणों को देखकर ही जो डॉक्टर्स है वो इस विटामिन को देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी को पथरी आदि की जो समस्या होती है उन लोगों को बिना जांच कराए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको इसके लिए ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट में जो विटामिन डी है उसका लेवल नापा जाता है। अगर 30 से 50 नैनोग्राम
प्रति ml है आपके अंदर विटामिन डी, तो आपको किसी प्रकार की कोई सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज से ही आप विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से धूप में बैठे, धूप से दूरी ना बनाएं, धूप से प्यार करें। धूप में जाने से आपका चेहरा काला नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होगा। जो गोरे व्यक्ति होते हैं, जिनका रंग गोरा है, उनको प्रतिदिन 20 मिनट तक बैठने से ही उनके अंदर जो विटामिन डी की कमी है वो नहीं रहेगी, भरपूर मात्रा में विटामिन डी उनको मिल जाएगा। लेकिन जो डार्क कलर के हैं, काले हैं, उनको आधे घंटे से 1 घंटे तक बैठना पड़ सकता है, क्योंकि जिनका स्किन डार्क है उनको उनके अंदर जो विटामिन डी का फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, वो कम होता है। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन उनके बॉडी में कम हो पाता है, जिसकी वजह से जो विटामिन डी का फॉर्मेशन है वो धीरे होता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर थकान, कमजोरी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है, बार बार बीमार पड़ते हो, मांसपेशियों में एक प्रकार का थकान से रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आपको तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो आप जो है विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, हो सकता है। तो इसलिए जांच करा करके डॉक्टर से विटामिन डी लेने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही होगी। साथ साथ आपको प्रॉपर रूप से जो डाइट है उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट लेने से आपका जो बॉडी में कमजोरी है वो दूर होगी। तो विटामिन डी के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।